नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र का। ये हम चर्चा करेंगे कल के जो कार्यकारिणी की बंटवारा हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अजीत पवार को साइडलाइन किया है ऐसी चर्चा है। क्या सही में साइडलाइन किया है? इसी को हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से कि जानेंगे कि अजीत पवार का जो हमने वैसे ही वीडियो में पहले ही बता चुके थे कि अजीत पवार के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। सर बड़ा तो नहीं हुआ है, साइड हो गया। सही है। पवार साहब ने पहले से ये गेम सुनियोजित पद्धति से ऐसा उसका रचना की थी जी। कि पहले उन्होंने रेसिग्नेशन देके जो 6 और उनके साथ और एक जी। 15-20 लोग बीजेपी की ओर जा रहे थे, उनको एक माहौल ऐसा बना दिया साइकोलॉजिकल, जी। पवार 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 करके, कि उनका जो जाने का ये था वो मार्ग बंद ही हो गया। मगर अभी वो बोल भी नहीं सकते कि हम भाजपा में जाएंगे, जी। इतनी उनकी ये कर दी, नाकेबंदी कर दी, नसबंदी भी कर दी पॉलिटिकल। तो ऐसा हो गया कि अभी सब उनके हाथ में हुकुम के एक के आगे, और उनको क्या करना था, सुप्रिया जी को सुपर सुप्रिया बनाता, बिल्कुल और उसके लिए उसका कार्यकारी अध्यक्ष बनना या अध्यक्ष बनना तय था। सही था। डायरेक्ट अध्यक्ष बनने के लिए लोगों ने जरा यहाँ यूं किया, वो भी अपेक्षित था। तो पवार साहब ने बोला ठीक है, ये बीजेपी में जाना तो रुक गया, एक बड़ा काम हो गया, अब सुप्रिया को नेशनल पॉलिटिक्स में इंचार्ज करना है। तो उन्होंने भी सर बुद्धि की उनकी तारीफ कितनी करे, बिल्कुल 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 कि उन्होंने ये प्रफुल्ल पटेल को भी साथ में जोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं लगे कि अपनी बेटी को ही किया, परिवारवाद का ये कलंक न लगे। 2 अध्यक्ष कर दिए। जी। और प्रफुल्ल पटेल भी जाने वाले थे असल में, जी। जो जाने वाले थे उनमें, तो उनको ऐसी, मतलब सबसे गुंडा लड़का जो क्लास में रहता है उसको मॉनिटर बना दिया। तो जैसे बीजेपी में जाने वाले में सबसे ज्यादा जिसका ये था, उसको ही कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, तो उसका भी जाने वाने का सवाल नहीं रहा। सर अभी ना अजीत दादा के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। मेरे एक मित्र है, आप जानते हो उन्हें, वो एडवर्टाइजिंग में फील्ड में है, मगर उनका अजीत दादा से बहुत करीबी रिश्ता है। तो ये सब चिल्लाने लगे जब चैनल वाले कि अजीत दादा को ये कर दिया, वो डिमोलिशन हो गया उनका डिमोलिशन हो गया, उनको साइड ट्रैक कर दिया, अभी उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो कल रात मैंने उनसे बात की, और तभी से आपको मिलने के लिए मैं बेकरार था, क्योंकि भाई सब जो बोल रहे हैं उसके विपरीत हम बोलेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तभी तो बोलेंगे। तो सर कैसे है ना कि अजीत दादा को राष्ट्रीय राजकारण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी दिलचस्पी जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भी आज की तारीख में सर आप मूल्यांकन कीजिए। आज अगर महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत पाटिल है, क्या है हैसियत उनकी? अध्यक्ष है जी, नामधारी है, उनको कोई ये नहीं है। तो कल अजीत दादा को अध्यक्ष बनाते थे तो भी जब तक सुप्रिया ऊपर से अभी महाराष्ट्र की इंचार्ज है वो, तो सुप्रिया ही इनडायरेक्टली अध्यक्ष बन रही है, तो अध्यक्ष बनने में अजीत दादा का कोई मतलब ही नहीं था जी। मतलब अध्यक्ष बनते तो उल्टा डिवैल्यूएशन हो जाता था। नेशनल पॉलिटिक्स में वो नहीं है। दूसरी बात ये ऐसी है कि सर विरोधी पक्ष नेता जो होता है या पार्टी का अध्यक्ष महाराष्ट्र का, वो जनरली जब सत्ता परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? देवेंद्र फडणवीस वही थे, हाँ, विरोधी पक्ष नेता थे, उसको मुख्यमंत्री बन गए। सर इसमें मुझे ऐसा दिखता है कि पवार साहब ने, देखो उन्होंने भी उसका स्वागत किया है सुप्रिया का, वो तो करना ही पड़ता है। सर आपको याद है ये तुम्हारे उद्धव ठाकरे का जो प्रपोजल था जी कार्याध्यक्ष का, वो राज ठाकरे ने ये किया था, और उसके बाद वो बाहर निकल गए। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है। मगर सर मेरे को ऐसा लगता है कि अजीत दादा के लिए विरोधी पक्ष नेता यही पद सबसे ऊपर ही है, उनके लिए भी, पार्टी के लिए भी। सर आज पार्टी में इतने वक्ता है, इतने नेता है, और अजीत दादा जिस तरह से विरोधी पक्ष नेता की भूमिका निभाते हैं उसका कोई तोड़ नहीं सर। खाली एक जमाने में भुजबल, एक जमाने में नारायण राणे, वो भी पावरफुल विरोधी पक्ष नेता थे। शरद पवार तो थे ही, उसका सवाल ही नहीं।
फडणवीस विरोधी पक्ष नेता करके बहुत प्रभावी रहे। और मैं बोलूंगा कि फडणवीस जी की विरोधी पक्ष नेता पद से जिनकी तुलना हो सकती है, ऐसे सिर्फ महाराष्ट्र में एक है, वो है अजीत दादा पवार। तो उनका रोल जो है वो कायम रखना ही जरूरी था, इसमें इंपॉर्टेंस है। सर वो प्रदेश अध्यक्ष करके क्या बोलते हैं, ना कोई सुनेगा ना मानेगा। टिकट वाटप भी जो है क्या जयंत पाटिल के मन से होने वाला है? नहीं होने वाला है। या अजीत पवार भी वहां होते तो नहीं होता था। उनके अपने जो चेले चपाटे उनका वो मैनेज कर लेते थे। मगर सर विरोधी पक्ष नेता होने के कारण आज शिंदे और फडणवीस के टक्कर में उनको पब्लिसिटी मिलेगी। बिल्कुल, वो जो बोलेंगे महाराष्ट्र में नंबर वन बने रहेंगे। वो जो बोलेंगे उसको महत्व रहेगा। सर मैं तो बोलता हूँ कि पवार साहब ने उनको नाराज नहीं किया है, उल्टा खुश किया है कि भाई विरोधी पक्ष नेता पद एक ही पद है, मगर वो 100 के बराबर है। तुम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है। हाँ नहीं, वो बात हम बोलेंगे नहीं अभी, मगर राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं है, मगर राष्ट्रीय तुमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि कल अगर अध्यक्ष ही बनाने की नौबत आई तो प्रफुल्ल पटेल तो दावा नहीं करेंगे। हाँ, तो ऑटोमेटिकली सुप्रिया जी अध्यक्ष हो जाएगी। जब कभी पवार साहब सोचेंगे कि अभी ये समय आ गया कि मैं निवृत्त हो जाऊं और घटनाक्रम में ऐसा हुआ कि अध्यक्ष पद खाली हो गया, तो सुप्रिया ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसका क्लेम उन्होंने बना दिया राष्ट्रीय, मतलब सुप्रिया खुश हो गई। अभी ऐसा है कि सुप्रिया को मुख्यमंत्री करके कल अगर मौका आया, ये सब ना जरतर की बात है, इफ एंड बट। तो कैसे है कि मौका आया ना, तो सुप्रिया को मुख्यमंत्री करके कोई स्वीकारेगा नहीं महाराष्ट्र में। सर वो अभी तक ना अपने एक छोटे से वर्तुल के बाहर नहीं निकली है। उसका जो नेतृत्व है, उसका जो कर्तृत्व है, उसका जो प्रभुत्व है, वो सब है ना मर्यादित है, लिमिटेड एडिशन है। वो क्या होता है, एक पेपरबैक एडिशन आती है और एक हार्ड कोर एडिशन आती है ना, किताब के अंग्रेजी किताब जो आते हैं वो 2 प्रकार के हैं। या अजीत दादा जो वो हार्ड बाउंड एडिशन है, वो मजबूत पब्लिक फेस है। और आज महाराष्ट्र में उनके प्रति एक आशा है लोगों के मन में कि भाई अगर ये सत्ता जाती है तो उद्धव को नहीं चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। वो बोलेंगे कुछ भी हो, ये उभाटा इतनी संख्या में कम आए कि राष्ट्रवादी नंबर 1 बने और राष्ट्रवादी का मुख्यमंत्री बने। और अजीत दादा के पीछे इतने आमदार होंगे कि मैं अभी आपको बोलता हूं कि पवार साहब की हिम्मत नहीं होगी कि दादा को बाजू में रख के मुख्यमंत्री पद के लिए वो सुप्रिया को बनाएंगे। हिम्मत नहीं है उनके, मैं ये बोल रहा हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि आमदार दादा के पीछे, लोग दादा के पीछे, और दादा को यहां रखना ही सबसे उचित था विरोधी पक्ष नेता। दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके पास विरोधी पक्ष नेता की जिम्मेदारी, मगर वो ऐसी जिम्मेदारी है कि जिसका रास्ता सीधा मुख्यमंत्री पद की ओर जाएगा। और दादा भी निकल पड़ेंगे विरोधी पक्ष नेता की भूमिका में। ये क्या है, संगठन को कभी महत्व नहीं होता है। मैंने 4 प्रदेशाध्यक्ष जो कांग्रेस के थे उनके साथ काम किया है, दोस्त करके काम किया है उनका। तो सर वो हमेशा बोलते थे की आम्ही पोळ्याचे बैल आहोत, पोळ्याच्या दिवशी आमच्या अंगावर झूल घालतात, बैंड बजा के हमको नैवेद्य देते, खाना खिलाते, बाकी हमका कोई उपयोग नहीं होता है, हमको कोई पूछता तक नहीं है। शोपीस है पूरा। हाँ शोपीस है ये। सर कैसे है ना, एक गणपति में क्या होता है, एक पूजा का गणपति होता है और एक शोभे का गणपति होता है। मतलब वो एक दिखाने के लिए लोग उसको हाथ भी लगा सकते हैं, पर एक होता है पूजा का गणपति, वो जो रियल गणपति है, वो जो बड़े बड़े दिखते हैं वो पूजा के नहीं होते, वो जो बाहर नीचे बैठे रहते, हाँ वो मेन होते हैं। तो ये अजीत पवार जो है ना, वो पूजा का गणपति है सर, उसकी पूजा की जाएगी उनके पार्टी में। और एक ध्यान में रखो कि पवार साहब जब तक एक्टिव है तब तक पवार साहब की चलेगी। जिस दिन वो इनएक्टिव हो जाएंगे या बोलेंगे कि मैं निवृत्त हो गया, हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, निवृत्त हो गया, उस दिन से अजीत दादा की ही चलेगी। अभी क्या होता है, वो कुछ समय तक पेशेंस रखना पड़ता है। दादा में वो पेशेंस है, अब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, पेशेंस से रहे, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, पेशेंस से रहे, अब तक टिके रहे राष्ट्रवादी में। अभी इसी अवस्था आई थी कि उनको लगने लगा था कि भाई राष्ट्रवादी में उनका कोई भविष्य नहीं होगा जी, तो बीजेपी में जाएंगे। मगर अभी उनको ध्यान में आया कि बीजेपी में जाने का कोई अपने को अवसर नहीं। सर अभी सुप्रिया का प्रॉब्लम देखो कि लोग कुछ सोच रहे हैं कि भाई सुप्रिया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या नेता बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के लिए वो भाजपा से कुछ
पैचअप करेंगे क्या? सर, सुप्रिया हार्डकोर सेक्युलरिस्ट है, उसको जानो, इसकी महत्ता भी जानो। सर, ये 80 घंटे की सरकार चलती थी, सिर्फ सुप्रिया जी की वजह से नहीं चली। उसने बोला कि मैं रिटायर हो जाऊंगी पॉलिटिक्स से, पवार साहब को बोली मुझे ये बीजेपी के साथ जाना नहीं है। सर, मुझे एक आशंका ऐसी है, आशंका है, मेरी आशंका, कि जिस कदर सुप्रिया जी का एक सेक्युलर नेचर है, वो ये तुम्हारा धर्म जात और इसके ऊपर ये जो सब हो रहा है ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अजीत दादा को भी पसंद नहीं, मगर अजीत दादा तड़जोड़वादी है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सुप्रिया नहीं करेगी। मैं बोलूं अभी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कल वो पवार साहब को बोलेगी कि हम और कांग्रेस से ही एक आघाड़ी बनाते हैं, और ये उबाठा जो बार बार हिंदुत्व की दुहाई देता है, उसको बाजू में ही रखेंगे, और बाद में अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। उनका जो मकसद था तो पूरा भी हो गया है। हाँ, कमजोर करना था, तोड़ना था, फोड़ना था, तो वो भी हो गए, वो पवार साहब ने अब उसको थोड़ी बड़ा करना है। हाँ, तो सर मेरे को लगता है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के धागे मजबूत हो जाएंगे जी। और उबाठा को भी वो बाजू में रखेंगे। मैंने इसके बारे में मेरे मित्र से चर्चा की, तो वो बोला कि ये हो सकता है, मगर पवार साहब जब तक है तब तक वो उद्धव को संभाल लेंगे। मैं बोला अभी कहाँ संभाले, पार्टी जब टूट रही थी कहाँ संभाले, तो पवार साहब इंटरफेयर कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते थे सर, उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं, एकदम शांत जाने दिया सबको, पार्टी को टूटने दिया, पार्टी को फूटने दिया, उद्धव को मदद नहीं की, सब कुछ होने दिया उन्होंने, सब कुछ होने दिया। पवार साहब रोक सकते थे सर। तो मैं 3 निष्कर्ष आपके सामने रखता हूँ। पहला निष्कर्ष ये, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में इसकी इज्जत बढ़ जाएगी, इसका एक नाम होगा, इसकी एक अपनी स्टेटस रहेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी करके, और देश में उसका एक ये रहेगा, वो खासदारी रहेगी, बनी रहेगी, और कोई मंत्रिमंडल वगैरह बीजेपी के साथ बनाने की कोशिश में कभी जाएगी नहीं। वो महाराष्ट्र में भी नहीं जाएगी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथ जाने की ये आएगी तो कार्यकारी अध्यक्ष करके या अध्यक्ष करके जो भी होगी वहाँ तब वो विरोध करेगी। वो हार्डकोर सेकुलर है सर, भूलो मत। और तीसरी बात है कि राष्ट्रवादी में जो हुआ है उसकी वजह से अजीत दादा और पावरफुल हो जाएंगे। ये किसी को पटेगा नहीं सर आज, और मैं बोलता हूँ देखो अभी इसके आगे क्या, अजीत दादा जो है कितने आक्रामक और विरोधी पक्ष की भूमिका में आते हैं, और सर नाम उनका ही होगा, सुप्रिया का नहीं होगा, प्रफुल्ल पटेल का नहीं होगा, पवार साहब जब बोलेंगे तब होगा। यानी आज की तारीख में जिस तरह से पद का बंटवारा हुआ है वो अजीत दादा के लिए फायदेमंद है। उस स्थिति में अगर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एक तरफ रखा जाए, अजीत पवार को अकेले एक तरफ रखा जाए, तो मतलब अजीत पवार ही भारी है आज की तारीख में। भारी है, भारी है, भारी है, बिल्कुल भारी है ना, बिल्कुल भारी है। आमदार उनकी तरफ है सर। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो काम करेगा, बिल्कुल जो बोलेगा वो करेगा, और जिसमें एक साहस है, ढाढ़स है ये सब करने का। सर सुप्रिया का कोई साहस प्रूव नहीं हुआ है ना, वो अभी तक बेटी के रूप में ही देखा है हमने उसको। हम सब जो सीनियर लोग हैं वो पवार साहब की बेटी करके ही उसके ऊपर अपना आशीर्वाद दिए हुए, उसका कोई प्रूव नहीं हुआ है मेटल, खुद का अपना इमेज नहीं। हाँ, खुद का कुछ नहीं, बेटी 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 करके है। वो कांगारू का पिल्लू रहता है ना उसके, जैसा हमारे पवार साहब अगर कांगारू है तो ये हमारा पिल्लू है, और उस रूप में वो बेटी करके जिस तरह से पिताजी से उसका एक ये संबंध है, अनुबंध है, वो बहुत एक किसी बाप बेटी का आदर्श जो होगा उस प्रकार का है। क्या लगता है मर्यादा जो ये कार्यकारिणी गठित हुआ राष्ट्रवादी की, तो आने वाले दिन में इसको क्या देख रहे हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति में? 2024 चुनाव है, लोकसभा भी है, इसका विधानसभा भी है, क्या लगता है कि इसमें कुछ चमत्कार सर? इसमें ऐसा है कि अगर अजीत पवार को फ्रीडम दिया जाता है जी, अजीत पवार को अगर फ्रीडम दिया जाता है कैंडिडेट चुनने में से लेके सब जगह, तो सर राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता विदाउट उबाठा 100% आएगी। क्या बात, विधानसभा में? विधानसभा में। लोकसभा की बात मैंने आज की नहीं है, क्योंकि उसका चित्र अलग से मुझे सोचना पड़ेगा, वो सोचा नहीं है। और अगर अजीत दादा महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता भी रहे, अध्यक्ष पद होने की जरूरत है, और उनकी मर्जी से अगर टिकट वाटप किया गया तो सर महाराष्ट्र में अजीत दादा की सत्ता मगर ये अगर मगर है ना, अगर मगर नहीं है वो सर ने आ जाएगी, आ जाएगी। सब उबाठा ही अड़थड़ा है, उद्धव ही अड़थड़ा है उनका इसमें, क्योंकि बहुत सारे समाज घटक है। अभी बाला साहब ने दलितों के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, तो दलित भी इतने खुश नहीं है। वे अम्बेडकर कैसे गए इसके बारे में भी लोग चर्चा करते हैं कि भाई अम्बेडकर साहब को तो याद रखना चाहिए कि बाला साहब की भूमिका हमेशा दलितों के खिलाफ रही,
तो हमेशा रहेगी। तो उनके खिलाफ साथ में उनका एक कैलकुलेशन अम्बेडकर जी का और अलग रहता है। वो शायद शिवसेना के पास जाके उसको खत्म करने का भी इरादा, क्योंकि वो बोलता है हम दोनों ही लड़ते हैं, चलो क्या होगा हाल वो मालूम है। तो सर उद्धव के लिए ये बुरी खबर है, दादा के लिए अच्छी खबर है, मगर कोई मानने को तैयार नहीं, ये अच्छी खबर है। अगले 3, 4, 5, 6 महीने में आप देखेंगे कि अजीत दादा शरद पवार की तरह उभर कर महाराष्ट्र में आएंगे और फडणवीस और अजीत दादा ऐसा मुकाबला दिखाई देगा आपको। शिंदे और फडणवीस में, शिंदे और अजीत दादा नहीं, पवार वर्सेस फडणवीस, ऐसा ही मुकाबला होगा। जबकि मुख्यमंत्री पद का चेहरा ये भले बनाए जी, मगर मुकाबला फडणवीस और दोनों के। तो इन दोनों बीच में शिंदे साहब का क्या रहेगा? शिंदे साहब बने रहेंगे ना मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फडणवीस साहब उनको मदद करेंगे, ये भी उनको मदद करेंगे, उनकी ये ठीक रहेगी। मगर सर मेरे को ये विषय अलग से बाद में लेना है, बीजेपी, फडणवीस और शिंदे साहब का। मैं इतना ही बोलता हूँ कि थाना में संजय केळकर महापालिका के खिलाफ महायुद्ध छेड़ा हुआ है, जो महापालिका शिंदे साहब की है। सर मैं 40 लोगों को लेके आए कि तुम्हारा टिकट मैं देता हूँ, मैं 13 खासदारों को बोला आप टिकट की चिंता करो मत, आप जो आए हैं सबका टिकट मैं दे। अपने बेटे के टिकट के लिए मारामारी हो रही, दूसरे का तो छोड़ दो। अरे दूसरों का छोड़ो, ये बीजेपी वाले उनको उधर कल्याण डोंबिवली में ठहराव पास करते हैं और रविंद्र चौहान के सामने कि हमको ये नहीं चाहिए। क्या हिम्मत है उनकी। फडणवीस साहब को इंटरफेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए जाहिर तौर के। 52 कूड़े बोले कि ये शिंदे ही रहेंगे हमारे, नहीं है फडणवीस साहब को बोलना चाहिए। अमित शाह कल आए थे नांदेड़, उनको बोलना चाहिए कि शिवसेना शिंदे गुट जो है उसको मजबूत करो, नहीं तो वही मजबूत करो, जेडीएस वाला हाल हो जाएगा कर्नाटक के जैसा। हाँ। जेडीएस कमजोर हो जाएगी तो कहाँ क्या हालत हुई बीजेपी की। वही तो महाराष्ट्र में अगर शिंदे कमजोर हो जाएंगे तो क्या बीजेपी अकेली बहुमत पास रखेगी? नहीं सर, फडणवीस साहब को इंटरफेयर करना चाहिए और ये बीजेपी वालों को भी समझना चाहिए कि भाई आप दोनों मिलकर है ना। आपने शिवसेना से दगाबाजी की जी, वो दूर हो गए। शिवसेना अपने पास ले अकाली दल से जो ओरिजिनल शिवसेना जो बोल रहे हो अपने पास अगर ले लिया तो उसको संभालना भी तो आपका ही संभालना ही काम है ना। और वो फडणवीस जी का ही है, वो इतनी ताकत, बुद्धि और क्षमता ये सब सिर्फ अकेले आदमी के पास है। दिल्ली में मोदी और महाराष्ट्र में फडणवीस। और फडणवीस साहब का शिंदे साहब का वैयक्तिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो पॉलिटिकली होना। फडणवीस से बोला हुआ वाक्य को हर कोई मानता ही है ना, मानेगा ना। सर फडणवीस साहब ने बोला ही नहीं है अभी तक। अगर उनका मैसेज पहले ही जाता था इनके पास, कल्याण वालों के पास, बीजेपी वालों के पास, तो श्रीकांत शिंदे के बारे में चर्चा मत करो। सर किसी की हिम्मत नहीं थी। फडणवीस भी मोदी है। आज थाने में सभा हो रही है, क्या की मतलब बीजेपी के मोदी एड 9 करके सभा हो रही है। हाँ नहीं मगर उसमें श्रीकांत के खिलाफ बोलने वाले नहीं, वो तो नहीं, के खिलाफ बोलेंगे। नहीं अपनी अपनी करो तुम, उसमें कोई नहीं, इनके खिलाफ न मत बोलो। और सर मैंने इसके पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूँ, ये मर्द मराठा है शिंदे साहब। अगर उनको तकलीफ दी और उनके अंदर का वो एक सर विरासत पिक्चर में एक बहुत अच्छा डायलॉग है अनिल कपूर का, वो बोलता है कि मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ, अगर वो जाग गया तो तेरी खैर नहीं। वैसे शिंदे साहब के अंदर का जो मर्द मराठा है वो अभी विधायक कार्य में लगा हुआ है। आप अगर उसको तकलीफ देंगे और वो उभर के आएगा तो सर वो विध्वंसक कार्य भी उतने का। अरे एक उद्धव जी की इतने सालों की 55 साल की पार्टी उसने तोड़ के 40 लोगों को उसके सामने लेके गया, ऐसा मर्द है वो। सत्ता में रहते हुए बाहर निकल के सत्ता ने समीकरण बनाए। सर शिंदे साहब को अगर बहुत ही आप ज्यादा चैलेंज करते हैं ना, तो ये मर्द मराठा और वो जानता राजा मराठा शरद पवार जी एक आके बीजेपी को तड़ाका देंगे और उसके लिए इनकी सुप्रिया सुळे की हरकत नहीं रहेगी, क्योंकि उस प्रकार का ठपका इनके ऊपर नहीं जो उद्धव जी के ऊपर है। सर बहुत बातें होने वाली है अभी 2024 मतलब जैसे नजदीक आ रहे बहुत सारे घूम रहे हैं, मगर अजीत दादा के ऊपर कोई अन्याय नहीं हुआ है। उल्टा ऐसा है कि वो और उभरेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। देखते हैं, इससे कोई सहमत वाला नहीं बताएगा, बिल्कुल कोई सहमत आज नहीं होगा, मगर मैं आपको बोलता हूँ इसके आगे चल के पूरी लड़ाई एक तरफ अजीत दादा विरोधी पक्ष नेता, एक तरफ सभी नहीं ये फडणवीस, ऐसी होगी। शिंदे साहब वैसे उनके दोनों के लफड़े में नहीं पड़ेंगे,
बोले कि लड़ो आपस में, कोई नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूँ। जी सर। थैंक यू सर। तो हमारा ये चर्चा यही था कि अजीत पवार को साइडलाइन किया गया, क्या ये सही है? क्या ये जो मीडिया में और सोशल मीडिया में जो चल रहा है 2 दिन से, इस अजीत पवार को साइडलाइन किया गया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और हमने पूरी तरह से चर्चा को, आपने देखा कि इस तरह से खत्री साहब ने बताया कि अजीत पवार और को, सर मैंने अभी जो आपको बताया ना, वो उसका आधार वो कल रात की मेरी बातचीत है, जो अजीत दादा के एकदम हृदयस्थ मित्र है, उनके साथ। थैंक यू। तो हमारे चर्चा के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना होगा खत्री साहब के जबानी से। तो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।